नमस्कार, जय भीम, जय सेवा जोहार। साथियों, मैं आज जातिवाद पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। और हम कभी-कभी सोचते हैं कि जातियाँ क्यों बनी होंगी, किस लिए बनाया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जातियाँ भगवान ने बनाई हैं। तो और फिर ये अगर जातियाँ भगवान ने बनाई हैं तो फिर ऐसा क्यों बनाया है कि कोई छोटी जाति का हो गया, कोई बड़ी जाति का हो गया। तो हम इस विषय में क्या समझना चाहते हैं, क्या समझते हैं कि क्या जातियाँ भगवान ने बनाई होंगी। तो इसमें मेरा क्या मत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जातियाँ कोई भगवान ने बनाई है। जातियाँ तो इंसान ने बनाई है। चलो, हम सबसे बड़ी बात तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जाति है क्या और ये जातियाँ होती क्या हैं। तो जाति कोई जाति है नहीं है, और जब जाति जहाँ रहती है कभी जाति नहीं है। और जाति एक दंश के समान है। बिच्छू का दंश या फिर आप सर्प के दंश के समान कार्य करती है जातियाँ। मेरे हिसाब से तो जातियाँ होनी ही नहीं चाहिए, और जातियाँ थी भी नहीं। जातियाँ, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें या पहले की व्यवस्था में जाएं और पुरानी व्यवस्थाओं को देखें, तो समझ में आता है कि जातियाँ थी ही नहीं, व्यवस्था थी। जैसे कि आज भी व्यवस्था है। हम देखते हैं कि यदि अगर कोई सरकार को चलाना होता है तो उसमें मंत्रिमंडल का गठन होता है, और मंत्रिमंडल में कोई खेल मंत्री होता है, कोई रेल मंत्री होता है, कोई कानून मंत्री होता है। ऐसे ये व्यवस्थाएं, और ऐसी ही व्यवस्था पहले भी थी या रही होंगी। जैसे कि फला आप लोग ये काम देखेंगे, आप ये काम देखेंगे, आप ये काम देखेंगे। एक काम बांट लिया गया ताकि समाज एक सही रास्ते पे चल सके, समाज को सहूलियत हो सके, इंसानों को सहूलियत हो सके, मानव समाज को सहूलियत हो सके। आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? पर सच्चाई ऐसे ही नज़र आती है, इसमें ही हमें सच्चाई नज़र आती है। क्योंकि कोई तेल की व्यवस्था कर रहा है, तेल की पेराई करता है। कुछ लोग तेल की पेराई करते हैं, फिर उसको तेल को निकालते हैं और उसको बेचते हैं, तो वो उसे तेली समाज कहा गया। अब अब आपको ज़रूरत है जूते पहनने की, तो कोई यदि अगर चमड़े का कार्य कर रहा है, आपके लिए अच्छे अच्छे जूते बना के दे रहा है, आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, उसे बाद में चमार कहा गया। जबकि वही व्यक्ति वही चमड़े का कार्य, एक चमड़ा ऐसा होता है जो मंदिरों में भी उसकी ढोल बनाकर उसे बजाया जाता है। मंदिरों में भी बड़े बड़े मंदिरों में देखा है, बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, ढोल होते हैं, मंदिरों में बजते हैं। वह भी चमड़े का है। और जूता होता है, जूते भी चमड़े के बनते हैं। तो शौक़ तो सभी को चाहिए अच्छे अच्छे, लेकिन जो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है, वो आपके लिए अछूता हो गया है ना। तो ये व्यवस्था थी, लेकिन कोई ऊंच नीच नहीं था। ऊंच नीच बाद में आई है। ऊंच नीच की जो भावनाएं बाद में आई हैं। ये तो पहले एक अच्छी व्यवस्था थी मानव जीवन को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए। तो आप लोग को क्या लगता है? मैं
सही हूँ या गलत हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाति, क्योंकि मैं भी एक ऐसी समाज से हूँ, और मैं ऐसी समाज से हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जातिवाद क्या होता है। जातिवाद बहुत ख़राब चीज़ है। जातिवाद में जो कहते हैं कि हम बहुत ऊंची समाज के हैं, अगर स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, तो वो कहेंगे ऊंची जाति के लोग कि आप तो उस जाति से आते हो, आप तो निम्न जाति के हो। अब मैं भी हूँ, मान लो मैं एससी हूँ, तो हो सकता है मेरी समाज के भी कुछ लोग जो और छोटा कार्य करते होंगे। कार्य कोई छोटा नहीं होता, मेरी नज़र में तो कोई भी कार्य छोटा नहीं है, और मेरी नज़र में कोई भी छोटा व्यक्ति नहीं है, और ना कोई कार्य छोटा है, ना मैंने कभी किसी के साथ में हीन भावना रखा, और छुआछूत की भावना तो रखा ही नहीं। हाँ, मेरे साथ ज़रूर हुआ है, और गांव में भी होता रहता है। आज भी जातिवाद, मैं जातिवाद के ऊपर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो होता ही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। और वो आपस में ही जातिवाद बनाए रख रहे हैं, ये व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं। व्यवस्था मतलब ये गंदी व्यवस्था को बना के रखते हैं कि आप छोटी जाति के हो, आप हमारे साथ में बैठ नहीं सकते, आप हमारे साथ में खा नहीं सकते, या आपने ये जो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी में आप बोलो, ये मिट्टी को धरती माता मानते हैं, और मिट्टी से बनाया बर्तन, उसको यदि अगर हमारा एसी समाज का व्यक्ति अगर किसी अन्य समाज के व्यक्ति के घर में बाहर भी रखा हो मिट्टी का बर्तन, तो उसको टच नहीं कर सकता, और टच कर दिया तो वो बर्तन को वो तोड़ देते हैं, भले आपको कुछ बोले या नहीं बोले, उसको बाद में तोड़ के फेंक देंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। ये तो सुधार कैसे होगा? आप आगे कैसे बढ़ोगे यदि अगर आप किसी के ऊपर किसी के साथ में ऐसी भावना रखते हैं कि ये अनटचेबल है, ये अछूत है ना, हम इससे थोड़ी सी ऊंची जाति के हैं, तो सामने वाला उसके प्रति क्या सोचेगा? क्या अच्छी सोच रखेगा? मान लो कोई मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार रखता है, सामने से भले नहीं रखे लेकिन पीछे से रखता है, या ऐसी सोच रखता है कि ये तो यार छोटी जाति का है या हमसे नीच है, तो हम इसके साथ में इसका छुआ नहीं खाएंगे या इसका छुआ नहीं पिएंगे। तो मेरे जैसा व्यक्ति या मेरी समाज का व्यक्ति या मेरे से छोटी समाज का व्यक्ति या एकदम नीची जाति का व्यक्ति अगर कोई भी हो, तो वो क्यों उसके साथ फिर अच्छा बर्ताव करेगा, या क्यों उसके साथ उठना बैठना पसंद करेगा? क्यों उठेगा बैठेगा? क्या क्यों उसकी कभी किसी भी ज़रूरत को या उस प्रॉब्लम में उसकी मदद करेगा, सहायता करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसने ही भर के रखा है वो हीन भावना, ये द्वेष, ये चीज़ें हैं। तो समाज चाहे कोई भी हो, सबसे पहले जाति मिटाने का काम होना चाहिए, जाति बनाने का काम नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि कई जातियों में ये फलाने जाति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष जातियों में हो गया। अब वो अपनी जाति की रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। और अगर आप जाति बना रहे हो तो आप वही वाली छुआछूत वाली व्यवस्था को भी कायम रखना चाहोगे, तो वो व्यवस्था जब तक आपके साथ रहेगी तब तक राज दूसरा ही करेगा। आप कभी SC ST OBC के लोग सत्ता पे नहीं आ सकते जब तक आप जाति को पालोगे पोसोगे और जाति को खाद पानी देते रहोगे, तब तक आप सत्ता में नहीं आ सकते। या आप 1000 साल बाद तक भी आप सत्ता में वापसी नहीं हो सकती, आपकी सत्ता दूसरे ही संभालेंगे, आप हमेशा एक ही काम करेंगे, आप सिर्फ लड़ेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। आप लड़ते रहेंगे, आपके बच्चे लड़ते रहेंगे। मैंने देखा मेरे ही गांव में कई चले गए, लेकिन सिखा के चले गए, जातिवाद सिखा के गए हैं वो। तो
जिसने जातिवाद सीखा वो क्या करेगा, अपने ही लोगों से लड़ेगा ना। अपने बच्चों को सिखा के गया तो वो भी अपने लोगों से लड़ते रहेंगे। और फिर इसमें अपने और पराये कौन है ये भी तो समझना है। अपने कौन है? अपने तो मूल निवासी हैं। दूसरे कौन है? दूसरे विदेशी हैं, समझ सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहता मैं। मूल निवासी ही अपने हैं। तो एकत्रित कैसे रहेंगे? एकत्रित रहेंगे आप यदि अगर भेदभाव हटा देंगे, ऊंच नीच की भावनाओं को ख़त्म कर देंगे, जातियां ख़त्म कर देंगे, तब एक साथ आएंगे ना। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहीं कहीं यदि अगर कुछ गलतियां हुई होगी तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां किया है। धन्यवाद।